जिसमें हम देख रहे थे कि बेसिकली जो आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, ये कौन-कौन से इसकी एप्लीकेशंस कौन-सी हैं, और कंप्यूटर ग्राफिक के जो है वो जो हम जो डाटा विजुअलाइज़ करवाते हैं स्क्रीन पर, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप किन-किन वे में करवा सकते हैं। आप भी फ्रेम बाय फ्रेम करवा सकते हैं। आप जो है वो, अगर आपके पास फर्स्टली आपने देखा कि हम कि फ्रेम बाय फ्रेम किस तरह से करवाते हैं, और सेकंड आपने जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन उसके बारे में देखा कि यूज़र को कंट्रोल होता है। थर्ड वन जो है वो एनिमेशन है, ठीक है? और ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। और फोर्थ वन जो है वो इन अट्रैक्टिव प्रोग्राम, इन अट्रैक्टिव ग्राफिक एक्सपीरियंस, जिसमें आपके पास जो कंट्रोल है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या माउस के ज़रिए या कीबोर्ड के ज़रिए जो है वो एक टाइम डोमेन के अंदर जो है वो एक यूज़र उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो कंप्यूटर गेम्स हैं, जो कि इन अट्रैक्टिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन देखी कि हमारे पास जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की आउटपुट है, उसको हम किन-किन वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो एक्चुअली कंप्लीट एक जो स्टडी है कंप्यूटर ग्राफिक की फील्ड के अंदर, मेजर टास्क हमने क्या परफॉर्म करने होते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक आल्सो ऑफ्टन मीन्स द होल फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वॉल्व दीज टूल्स एंड पिक्चर्स दे प्रोड्यूस। तो ये जो एक्चुअली जो कंप्यूटर ग्राफिक का मेजर पर्पज़ है वो पिक्चर्स प्रोड्यूस करना है। और वो पिक्चर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किस तरह से की जाती हैं, मेन टास्क कौन से हैं कंप्यूटर ग्राफिक के। फर्स्ट जो है वो है मॉडलिंग का, कि क्रिएटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ 3D वर्ल्ड, कि आपने 3D डायमेंशंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से क्रिएट करना है, उसे मॉडलिंग कहते हैं। तो मॉडलिंग के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। सेकेंडली आपका रेंडरिंग के अंदर यूज़ होता है, कि आपका जो मेजर टास्क है कंप्यूटर ग्राफिक का वो रेंडरिंग है। तो रेंडरिंग मीन कि जनरेटिंग 2D इमेज। जो मॉडलिंग है उसमें हम 3 डायमेंशन में अपने कंप्यूटर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी विजुअलाइज़ेशन करवा रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री की विजुअलाइज़ेशन करवा रहे होते हैं। जबकि जो रेंडरिंग है ये जनरेटिंग 2D इमेज है, कि अगर आपने एक 2D इमेज बनाना है तो उसे हम रेंडरिंग का नाम देंगे। और थर्ड वन जो मेजर टास्क हमने परफॉर्म करना होता है वो है एनिमेशन। कि आपने टाइम के अकॉर्डिंगली बताना है कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे होंगे, इनकी पोजीशन या उनके एक्शन जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे होंगे। अगर आपने गेमिंग के लिए ग्राफिक्स जो है वो यूज़ करनी है, या फिर किसी मूवीज़ वगैरह के लिए आपने ग्राफिक यूज़ करनी है, तो वो जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट, उनकी पोजीशंस जो है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, कौन-कौन से एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवाने हैं, उसके लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक। तो ये 3 मेजर टास्क हैं हमारे कंप्यूटर ग्राफिक के। फर्स्ट वन मॉडलिंग, सेकंड वन रेंडरिंग, और थर्ड वन जो है वो एनिमेशन है। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट जो है, जो मॉडलिंग है इससे क्या मुराद है? अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा-सा फोकस करें। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लाइन ऑफ ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। कुछ इंटरसेक्शंस हैं लाइन्स का, उन लाइन्स के इंटरसेक्शन से एक्चुअली आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो मॉडलिंग, टेकिंग द रियल एंड टर्निंग इट इनटू द वर्चुअल, कि आपने रियल वर्ल्ड जो है उससे कोई ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है? ये कोई डॉग है, इसकी पिक्चर जो है वो आप जो है वो रियल वर्ल्ड से आपने इसका एक ऑब्जेक्ट है, जिसको आप थ्रू रेंडरिंग जो है आप देखेंगे कि इसको एक फाइनल मॉडल्स इसका बनाएँगे, और फाइनल जो है वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशन में इसको क्रिएट किया जाएगा। तो एक्सप्लेनिंग रियल वर्ल्ड आर फैंटास्टिक ऑब्जेक्ट यूजिंग मैथमेटिक्स। तो बैकएंड पे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो लाइंस आई हैं, ये लाइंस का इंटरसेक्शन जो हमने क्रिएट किया है, जो वेक्टर्स ड्रा किए हैं, क्योंकि लाइन के इंटरसेक्शन से हमारे पास वेक्टर्स जनरेट होते हैं। तो वो जो वेक्टर्स के थ्रू हमने इसकी ये जो इमेज क्रिएट किया है, इसके बैकएंड पे हमारे पास मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स के जो होगी वो एक्चुअली हमारी जो मैट्रिसेस की मैथमेटिक्स है और वेक्टर्स की जो मैथमेटिक्स है वो यूज़ हो रही होगी। तो उनको भी हम डिटेल में देखेंगे कि वेक्टर मैट्रिसेस कौन-सी होती हैं, और जो मैट्रिक्स मैथमेटिक्स है, वो कौन-कौन सी हमारी इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। तो इफ द इमेज डज़ नॉट एक्जिस्ट इन अ रियल लाइफ, अ ब्लूप्रिंट इज़ ड्रॉन बाय एन आर्टिस्ट, कि अगर आपके पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको आप जो है उसका ब्लूप्रिंट जो है ना वो आर्टिस्ट ड्रा करते हैं। कि कुछ तो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड में एक्जिस्ट करते हैं, उनको आप मॉडल बना रहे हैं।
लेकिन लेट्स सपोज़ हमने अक्सर मूवीज़ वगैरह में या पिक्चर्स वगैरह में जो आर्टिस्ट होते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं, उनके जो इमेजिनरी जो है वो इमेज डिज़ाइन करते हैं। तो इमेजिनरी आपके पास इमेज को अगर आपने जो है वो ड्रा करना, उसका मॉडल बनाना है, तो अक्सर आपने देखा होगा ये जो हमारी क्राइम ब्रांच है, वो भी जो है वो आर्टिस्ट एक इमेज बनवाती है, ब्लूप्रिंट बनवाती है, उससे फिर वो बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक उसका मॉडल बनाती है और उस तरह से फिर वो एक जो पर्सन है, ठीक है? क्रिमिनल पर्सन है, उसको वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये पर्सन है क्या, क्लियर? तो वो बैकएंड पे हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक के टूल्स और टेक्निक्स ही यूज़ हो रही होती हैं। तो अ वाइड फ्रेम इज़ द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। ये जो वाइड फ्रेम हमने बनाई है, सिम्पलेस्ट फॉर्म हमारी मॉडल की है। अब यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट जो जब हम इसकी रेंडरिंग करेंगे, व्हाट इज़ द कंप्यूटर रेंडरिंग? ड्रा द इमेज, यानी कि हमने एक इमेज जो है वो फाइनल जो रेंडर होगा वो हम देखेंगे कि मॉडल्स के थ्रू हमने फाइनल जो एक इमेज जो आपने बनाई, ये देखें लास्ट स्लाइड के अंदर जो है जस्ट आपके पास जस्ट लाइन्स थी जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी। वो सिंप्लेक्स मॉडल है। उसी वो ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड करता है। उसी से फिर हम उसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं और फाइनल इमेज जो रेंडर इमेज है वो हम ड्रा कर रहे होते हैं। जिसमें हम इसका कलर भी हमने इंक्लूड कर दिया, लाइटनिंग भी इंक्लूड करनी है, शेडिंग स्पेसिफिक जो है इंक्लूड करनी है। तो इन ल कलर को, लाइटनिंग को, शेडिंग को, सरफेस जो टेक्सचर है उसको, उसके शैडोज़ को, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी को और इंटरसेक्शंस को, सबको कंट्रोल जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो लाइब्रेरी हम जीएल यूज़ करेंगे, ठीक है? ओपन जीएल, उसमें ये इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्लासेस मौजूद हैं कि हम इन सारी जो भी आपके पास फीचर्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के या इमेज के, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक रेंडर इमेज है। तो नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है या टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर, वो एनिमेशन है। एनिमेशन से मुराद कि आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है? और जिसको आपने मॉडल कर लिया, आपने इसको रेंडरिंग के थ्रू इसका कंप्लीट मॉडल कर लिया। जब आप मॉडल फाइनल मॉडल कर लिया, फिर आपने बाय यूजिंग कुछ लॉज़ ऑफ फिज़िक्स, ठीक है? और बायोमैकेनिक्स, काइनेसाइकोलॉजी, लिप साइंस और स्पेशल इफेक्ट्स, इनको यूज़ करते हुए आपने इस ऑब्जेक्ट को मूवेबल बनाना है या एक्शनेबल बना लेना है। या ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टैंड कर सकता है, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, जंप कर सकता है। तो ये एनिमेशंस कैसे की जाती हैं, इनकी कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, इसके लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर जो है वो जो ओपन जीएल है, उसके अंदर आपके पास बिल्ट इन लाइव जो क्लासेस मौजूद हैं और हम उनको यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेशंस को कंट्रोल करना भी कमिंग लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये एक थर्ड जो है वो मेजर आपका कंप्यूटर ग्राफिक का जो है वो टास्क है जो इसने परफॉर्म करना होता है, एनिमेशन। तो एनिमेशन हमारी यूज़ कहाँ हो रही होती है? मूवीज़ के अंदर, गेमिंग के अंदर, और इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी जो है उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। वर्चुअल रियलिटी से मुराद ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो आजकल मेडिकल इनकी जो ट्रेनिंग करवाने के लिए, बजाय ये कि कोई फिज़िकली उनको जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनको टेस्ट करवाया जाए, उनको ना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वर्चुअल कंप्यूटर ग्राफिक के यूज़ करते हुए जो है वो एक जो वर्चुअल बॉडी बनाई जाती है, ह्यूमन बॉडी, उसके ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक बनाए जाते हैं और फिर वर्चुअल रियलिटी का जो है वो वर्चुअल रियलिटी में कन 3D ग्लासेस का यूज़ करते हुए जो डॉक्टर्स हैं, वो कुछ जो फिज़िक्स की डिवाइसेज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, उनके ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है, कितनी फ़ोर्स इंसर्ट करेंगे, कहाँ कट जब हम लगाना है, उसको किस वे में कितना जो है वो सारे का सारा बैकएंड पे कंप्यूटर के अंदर आप जो है वर्चुअल रियलिटी का जो एक कंप्लीट डोमेन है, वो यूज़ कर रही होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स ही। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडेंट एक एक वास्ट फील्ड है और ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है। आपके कमिंग ईयर्स में ये इसने बहुत जल्दी ग्रो किया और जितने भी जो आपके मेडिकल साइंस है, जो आपकी साइंटिफिक साइंस है, आपकी बायोलॉजिकल साइंस है, उन सब में और इवन दैट कि आपकी ये जो मूवीज़ और गेमिंग जो है, एंड्रॉइड जो है, इसके अंदर जो है अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जी, तो नेक्स्ट हम इसके जो है वो देखते हैं कि आपके पास कंप्यूटर जो ग्राफिक्स है, किस तरह से आपके पास एक कंप्लीट फाइनल जो रेंडर इमेज है वो क्रिएट करती है। तो यहाँ पर आप देखें कि
आपके पास इस तरह से है कि सबसे पहले आपने एक यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले जो है वो एक वायर फ्रेम मॉडल जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ठीक है? तो ये स्टेजेज़ होंगी कि हम डिफरेंट स्टेजेज़ के थ्रू एक फाइनल मॉडल या एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। फर्स्टली हमें जो है वो बाय यूजिंग मैथमेटिकल लॉज़ और मैथमेटिकल जो रूल्स हैं, फंक्शंस हैं वेक्टर्स के और जो मैट्रिसेस हैं, उनको यूज़ करते हुए हम एक सिंपल वायरफ्रेम मॉडल बनाएँगे किसी ऑब्जेक्ट का। फिर उसका स्केलेटल मॉडल जो है वो बनाया जाएगा। फिर उसका मसल्स मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा। फिर स्किन मॉडल है, फिर जो है वो हेयर मॉडल है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक मॉडल के अंदर जो है वो कलर्स, उसके शैडोज़, ये चीज़ें जो हैं वो ऐड होती जा रही होंगी। और इवेंचुअली आपका एक फाइनल रेंडर 2D टू डायमेंशनल एक इमेज जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ये एक्चुअली आपकी एक कंप्यूटर ग्राफिक की जो है वो वर्किंग है कि हम किस तरह से वन बाय वन स्टेज जो है एक स्टार्ट करते हैं एक सिंपली ब्लूप्रिंट से और फाइनल जो है वो हम डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है, उसको अप्लाई करते हुए जो कलर्स हैं, जो बैकग्राउंड जो है वो उसको और जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनको अप्लाई करते हुए फाइनली हम एक रेंडर इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट ये बेसिकली हमारी आपके कंप्यूटर ग्राफिक की फील्ड आपने देखा कि हम कोई भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आपने उसको डिजिटाइज करना है, ठीक है, उसको मॉडल बनाना है रियल वर्ल्ड का, या फिर आपके पास है कोई इमेजिनरी जो है वो अगर आपने इमेज स्केच किया है उसको अगर कंप्यूटर के जरिए मॉडल करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो यूज़ करनी होगी। तो एक्चुअली क्यों हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसकी रीज़न क्या है? हमें अगर अपने डाटा को बेहतर तौर पर विजुअलाइज़ करवाना है, उसकी प्रेज़ेंटेशन बेहतर तौर पर करवानी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट ये जो इमेज है वो किसी एनिमल के या पर्सन्स वगैरह के वो ही ड्रा करें। आप कंप्यूटर ग्राफ़िक को यूज़ करते हुए इंटरैक्टिव ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि आप जो है वो अपने प्रपोज़ल के लिए जो आपने जो गैंट चार्ट वगैरह है, ठीक है? ये एक मॉड्यूल बनाया है और इसके अलावा और भी काफ़ी जो है सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम के लिए जो आपके पास टूल्स मौजूद हैं, वो उनकी बेस जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। आप जो है अगर आपने अपने जो कर्व्स हैं, ठीक है? डाटा कर्व्स आपने ड्रा करनी है, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसके लिए भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्टली ये एक रीज़न है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं। सेकंड, सम वांट टू राइट कंप्यूटर एनिमेटेड गेम्स, कुछ एनिमेटेड गेम्स जो हैं वो राइट करना चाहते हैं, व्हाइल अदर आर लुकिंग फॉर अ न्यू मीडियम फॉर आर्टिस्ट एक्सप्रेशन। तो ये जो आपके पास आर्टिस्ट होते हैं, वो भी अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है इसको अगर स्टडी करें, तो इसके थ्रू कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू जो है एक बेहतर, ठीक है, और बेस्ट एक इमेज जो है उसका एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं आर्टिस्ट जो हैं। फिर मोस्ट पीपल वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड डू कम्युनिकेट आइडिया बेटर एंड कंप्यूटर ग्राफिक कैन बी ग्रेट हेल्प। तो आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक को यूज़ करते हुए हम कोई भी जो एक अपना जो कंसेप्ट है उसको पिक्चरली ज़्यादा अट्रैक्टिव तौर पर, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं ना पावर पॉइंट पर, उसमें हम पिक्चर्स इंक्लूड करते हैं, एनिमेशंस जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने एक एनिमेशंस वाला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और अपनी प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, उसके लिए आप कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं कि हम एक इमेज बनाया, हमने एक पेज बनाया, उसको लेट्स सपोज़ एडवर्टाइज़मेंट का पेज बनाया है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूवेबल आप बना लें, ठीक है? और आपको जो एक मूवेबल हों या वो स्लाइडिंग हों, यानी कि यहाँ से अपनी या वो ट्रांसलेट हो रहे हों, रोटेट कर रहे हों, तो इस तरह के जितने भी जो आपने एक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं, उनके लिए आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने बेसिक वर्क क्या एक्शन परफॉर्म करने होते हैं, कौन सी हम लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, मेजर जो लाइब्रेरीज की है वो कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, सी सी प्लस प्लस जो है। Where are computer graphics used? तो computer graphics are widely used in the production of movies, television program, books, games and magazines. तो जितने भी जो आपके पास मैगज़ीन हैं, जो टेक्स्ट हैं, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, इसको इसमें जो आप इमेजेस जो आप इंसर्ट करते हैं, विजुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनको आपने बेहतर तौर पर मॉडल करना है, उसके लिए आप कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ हो रही होती है हमारी। गेमिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में हम कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ कर रहे होते हैं।
फिर जो मूवीज़ होती हैं, इनकी प्रोडक्शन के लिए हमारी कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ हो रही होती है। तो अक्सर आपने बहुत सी ऐसी फेमस मूवीज़ जो हैं एनिमेटेड देखी होंगी, तो वो जितनी भी जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, जिसमें आपके पास से जो विजुअल ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ एक्शन भी परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे गेमिंग के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो किस जो बिल्ड किए जाते हैं वो बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स किए जाते हैं और उनको हम कंट्रोल भी बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो टूल्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको समझ लग रही है कि एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर ग्राफिक है, ये सब्जेक्ट हमें किस डोमेन पर लेके जा रहा है, कि हमने क्या जो है वो एक्शन परफॉर्म करने हैं और इसमें हमने क्या सीखना है। Okay, browsing on the World Wide Web. The web must rapidly interrupt the data on the page and draw it on the screen as high quality text and graphics. तो इसके अलावा जो हम ब्राउजिंग हम करते हैं ना, हमारे जो ब्राउज़र्स हैं, एक्चुअली ये आपको एक विंडो प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके जो वेबसाइट के पेजेज़ हैं वो विजुअलाइज़ हो रहे होते हैं। तो वेबसाइट के जो पेजेज़ विजुअलाइज़ हो रहे हैं ब्राउज़र के अंदर, उसको मोर अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें एनिमेशंस इंक्लूड करनी है, उसमें ट्रांसलेशंस ऑब्जेक्ट्स इमेज की इंक्लूड करनी है। उसके लिए स्टूडेंट हम अपने कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड्स हैं, बुक्स हैं एंड मैगज़ीन डिज़ाइन है, उसके लिए पेज के लो लेआउट को बेहतर तौर पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हैं वो इंक्लूड, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स से आप ना सिर्फ जो एक 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि 3D इमेज को आप मूव भी करवा सकते हैं, उसके कोई एक्शन भी उससे परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। इसलिए हमारी जो स्लाइड्स होती हैं, बुक्स, मैगज़ीन्स होते हैं या हमारी जो ब्राउज़िंग के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है? वेबसाइट्स हैं, उनके पेजेज़ को अगर आपने ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, उसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं जो मूवेबल भी हों, यहाँ पे कोई एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हों, तो उसके लिए स्टूडेंट आप कंप्यूटर ग्राफ़िक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास एक जो पेंट सिस्टम है, जैसे कि फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप है। जिसमें हम कंप्लीट एक इमेज को जो है वो एनहांस करना, इन इमेज की जो मैनिपुलेशन है और भी और इस इमेज के जो है वो अ, उसको जो है वो अगर आपने ड्रा करना है तो उसके लिए बैकएंड पे आपके जो इसके जितने भी जो फंक्शंस हैं, ठीक है? वो एक्चुअली आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स को ही यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक का पेंट सिस्टम जनरेट्स इमेज, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ पेंट सिस्टम एंड फोटो मैनिपुलेशन सिस्टम इज़ द एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप जो है वो भी हम इस कोर्स में जो है वो एज़ अ प्रैक्टिकल के तौर पर एडोब फोटोशॉप के जो है किस तरह से एडोब फोटोशॉप में इमेजेस को एनहांस किया जाता है, इमेजेस की मैनिपुलेशन की जाती है, उसको देखेंगे। लेकिन हमारा जो मेजर जो फ़ोकस होगा वो कंप्यूटर ग्राफ़िक की जो प्रोग्रामिंग है जो कि ओपन जीएल में की हम लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए की जाएगी, हम उसको कर रहे होंगे। उसके साथ-साथ ये जो एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, इन टूल्स को भी साथ-साथ जो है वो देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफ़िक जो है ये आपकी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ हम कर सकते हैं। कि आपने क्रिएट इमेज करना है, इमेज बेस्ड ऑन सम डिस्क्रिप्शन और मॉडल इन अ कंप्यूटर। आप इमेज की बेस पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन बताएँ कि आपने एक इमेज है, ठीक है? आपने सपोज़ कि आपने एक रूम का इमेज लिया और उसमें जो जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली जो है वो टेबल है, ये चेयर है, ये फ़ैन है, ठीक है? ये कंप्यूटर है। आपके जो रूम के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी आपने डिस्क्रिप्शन भी साथ में मेंशन करनी है, तो उसके लिए हम इमेज की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर ग्राफ़िक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ना कि आप इमेज हम दें और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन रिटर्न करें। इस फ़ील्ड को हम नाम देते हैं, कंप्यूटर ग्राफ़िक्स फ़ील्ड को नाम देते हैं कंप्यूटर विज़न, ठीक है? तो जो कि आपके वीडियो सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पर्सन के फेस को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये डिफरेंट आगे फर्दर उसकी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन अभी जो हमने जो इसकी बेस है कंप्यूटर ग्राफ़िक उसको हम स्टडी करेंगे। तो इमेज प्रोसेसिंग इम्प्रूव और अल्टर इमेज दैट वर क्रिएटेड एल्सवेयर, कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं इमेज को या कंप्लीट उसको चेंज भी कर सकते हैं इमेज को। तो उसके लिए हम जो कमांड्स हैं, जो एल्गोरिथम्स हैं, वो कंप्यूटर ग्राफिक में उनको स्टडी करेंगे। तो प्रोसेसिंग कैन रिमूव नॉइज़ फ्रॉम एन इमेज, ये उसकी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ में शो की गई कि आपका कंप्यूटर ग्राफिक के टूल्स को यूज़ करते हुए किसी इमेज से हम नॉइज़ किस तरह से रिमूव करते हैं। इन्हांस इट कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होता है? उसके कलर्स जो होते हैं ना, कलर स्कीम्स होती हैं, उसको आपने इन्हांस करना, उससे आपका इमेज और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है।
मीन का बैकग्राउंड में जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उनका अगर जो आपके पास कंट्रास्ट इतना बेहतर नहीं है, तो आप बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स टूल्स आप उसको एनहांस कर सकते हैं। फिर शार्पनेस इट्स एजेस, कि आपका इमेज जो है वो अगर ब्लर है, आप उसके एजेस को शार्प कर सकते हैं, या इवन दैट कि आप ना अगर मेडिकल इमेज आपने लिया, आपने जो है हेड जो ब्रेन है इसका एमआरआई लिया, तो आप चाहते हैं कि जो अगर कोई आपके पास कोई ब्रेन के अंदर जो है ट्यूमर वगैरह है, तो आप उसको हाइलाइट कर दें, या उसके एजेस जो हैं उसको आपने शार्प करना है, ठीक है? या उसके कलर्स को चेंज कर देना ताकि उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर्स के लिए विजुअलाइजेबल हो जाए। तो उसके लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रूटीन्स कैन सर्च फॉर सर्टेन फीचर्स इन अ इमेज, कि आपके पास इसके लिए ना फिर ऐसा होता है कि हम जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो तो आपके इमेजेस जो हैं उसको उसको ठीक है उसने एलैबोरेशन करने के लिए उसका कलर चेंज कर दिया, उसके एजेस को एनहांस कर दिया। आगे फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए की जाती है, कि आप मशीन लर्निंग में उन जो मेडिकल के जो इमेजेस होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके ब्रेन ट्यूमर के आपके इमेजेस हैं, उनको आपने ट्रेन करवा लेना है मशीन लर्निंग पर, वो डिटेक्शन उनकी करें। तो अब कोई भी जो पर्सन है उसकी आप एक इमेज लें, ठीक है, उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए उसकी ग्राफिक्स जो है वो उस इमेज के एजेस उसको एनहेंस करके आप अपने जो सॉफ्टवेयर है मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर जिसको आपने ट्रेन किया हुआ है उसको जब हम देंगे तो वो आपको जो है वो उसको प्रोसेस करने के बाद बताएगा कि इस पर्सन को कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसका ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। तो उसको डिटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को और मशीन लर्निंग को। जी स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है? तैयब, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। जी जी। तो स्टूडेंट, आपको समझ लग रही है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ये किन किन फील्ड्स के अंदर जो है वो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को फर्दर जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एंड हाईलाइट देम टू मेक देम मोर नोटिसेबल और अंडरस्टैंडेबल। तो वही मैंने आपको एग्जांपल जो दी है ब्रेन ट्यूमर के दिए, इसके अलावा इंटरनली पार्ट जो वैसे विजुअलाइज नहीं होते उसको आप इमेज लें और कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए उसको इन्हेंस करें, और इन्हेंस करने के बाद देन आप अपने मॉडल्स को ट्रेन करें। जब फिर आप उन मॉडल्स को अपने ट्रेन करेंगे, फिर आपके पास कोई भी जो इमेज है, और वो मॉडल्स ट्रेन किस तरह किए जाएंगे, वो बाय यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। वो जब ट्रेन हो जाएंगे तो फिर आप कोई भी जो एक मेडिकल इमेज है वो उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो शो कर रहा होगा। उसको प्रोसेस करने के बाद आपको जो है वो बता रहा होगा कि इससे ये जो आपने एक जो मॉडल ट्रेन किया है उसके अकॉर्डिंगली इस पर्सन को ये डिजीज़ है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ना सिर्फ जस्ट इमेज को क्रिएट करने के लिए, बल्कि इमेज की जो मैनिपुलेशन है और इमेज को बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको मज़ीद नोटिसेबल और अंडरस्टैंड बनाने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोसेस मॉनिटरिंग, आपने मॉनिटरिंग अगर आपने करनी तो आप किस तरह से कर सकते हैं बाय यूजिंग इमेज कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो हाईली कम्प्लेक्स सिस्टम सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी मॉनिटर बाय अ ह्यूमन टू वॉच फॉर इम्पेंडिंग ट्रबल। अब जो हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसके जो मॉनिटर्स होते हैं उस वहाँ पर आपको अगर कंप्लीट डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाए, आपके वो जब आपका जो एक एयरप्लेन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो उसके कंप्लीट जो उसके जो डिमेंशंस हैं वो, और उसके जितना भी जो कंट्रोल है इंटरनली जो पार्ट्स है उसके बारे में जो विजुअलाइजेशन अगर जो उसका पायलट है उसको प्रोवाइड की जाए मॉनिटर की स्क्रीन पर, तो उससे जो है वो बेहतर तौर पर उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर आप और उसको जो है वो मैनेज कर सकता है उसके जितने जितने भी जो कंट्रोल सिस्टम है उसको। तो वो जो एक आपने कंट्रोल सिस्टम को विजुअलाइज़ डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए भी बैकएंड पे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। द यूज़र सी अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोसेस, गिविंग द होल पिक्चर एट अ ग्लांस, यानी कि उसको कंप्लीट पिक्चर्स हम प्रोवाइड कर दें, एक जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें कि इस तरह से हम आपका जो है अभी जो हमारा हेलीकॉप्टर है या फिर आपका एरोप्लेन है वो इस तरह से इतने डिमेंशंस में आपके पास एटमॉस्फेयर में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो उसके बारे में कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन आपने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करनी है वो बाय यूजिंग
कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो आप उसको शो कर सकते हैं। तो वेरियस आइकॉन्स कैन फ्लैश और चेंज कलर टू अल्टर द यूजर टू चेंज दैट नीड अटेंशंस। तो आप इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स जो हैं वो हेल्प कर सकती है कि अगर लेट्स सपोज कि वो उसको आपने स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाई हुई है कि ये पाथ है एयरप्लेन का, तो आपके पास अगर उससे वो डाइवर्ट कर रहे हैं या कोई भी चेंज आ रहा है तो उसकी अटेंशन जो है वो यूजर को करवाई जाए, कोई अलार्म जो है वो जनरेट करवाया जाए। तो आज एक्चुअली जो आपका इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके बैकएंड पे उसके विजुअल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो एनिमेशंस प्रोवाइड करने के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस मॉनिटरिंग के अंदर भी हेल्पफुल होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। डिस्प्ले सिमुलेशंस हैं। The system is the plane with a shape and flying characteristics along with the word consisting a landing field। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आप देखें कि हमारे पास कंप्लीट जो है वो उसकी जो फ्लाइट सिमुलेटर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें माउंटेन्स, अदर प्लेन्स एंड एयर ऑल मॉडल्ड अप्रोप्रिएटली, कि हमने उनको ना मॉडल किया होता है कि ये आपके पास अगर एयरप्लेन आ रहा है, अगर फ्रंट से अगर जो है वो एरोप्लेन आ रहा है एयर के बारे में, या फिर आपके पास माउंटेन्स वगैरह है जहाँ पर हों, तो उस लिहाज से फिर जो आपका पायलट है उसको अलर्ट किया जाए। तो उसके लिए बैकएंड पे ये सारी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये हम बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो शो करवा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट आपको अब ये एक लार्ज आप एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि हम जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं उनको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो हैं, जैसा कि अगर आपने हाउसेज़ जो हैं, ठीक है, उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, या फिर आपने एक सिम्युलेटर बनाना है कि आपके पास ड्रिल जो हैं वो एक कितनी फोर्स से आपने इंसर्ट करनी है, और क्या आपके पास जो एक जो आपके पास एक हाउस है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप जो डिफरेंट टूल्स यूज़, ज़रूरी नहीं कि ड्रिल्स, और भी जो अगर अगर आपके पास कोई हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप मॉडल अगर आपने करना है, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कंसीडर करते हैं, वर्चुअल रियलिटी के डोमेन में लेके आते हैं, तो वो उसके लिए आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है, वो भी बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो बना सकते हैं। फिर वॉल्यूम विजुअलाइज़ेशन करनी है, जैसा कि आपका हेल्थ केयर पार्ट ब्रेन सिस्टम है, तो ब्रेन के लिए यहाँ पर अब देखें कलर जो है वो कलर स्कीम हम डिफरेंट कलर्स के ज़रिए विजुअलाइज़ करवा सकते हैं ब्रेन का जो एक इमेज है, तो इसके लिए भी आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक यूज़ हो रही होती है। तो इसके अलावा डिस्प्ले मैथमेटिकल फंक्शंस, आपके पास जितने भी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, और कोई भी जो मैथमेटिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जो कि हमारे जो स्टैटिस्टिक फंक्शंस हैं, उनको अगर आपने विजुअलाइज़ करवाना है, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आर्ट, पब्लिसिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक विजुअलाइज़ेशन जो है, जो कि आपकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, उनके मॉडल्स अगर आपने बनाने हैं, तो ये और कुछ जो इंजीनियरिंग फील्ड है, उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रिकल मॉडल्स या फिर मैकेनिकल या सिविल मॉडल्स हम बनाते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर जो है वो सिस्टम के लिए, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, यानी कि बेसिक जो ट्रेनिंग एजुकेशंस की है उसके लिए, ये ट्रेनिंग जो है वो आप मेडिकल ट्रेनिंग में करवा सकते हैं, और एजुकेशन जो ट्रेनिंग है वो भी। फिर यूज़र इंटरफेस आपको आपने प्रोवाइड करना है उसके लिए। फिर नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ये आपके पास कोई मैकेनिकल डिज़ाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपने बनाना है किसी भी मशीन का, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कंपोनेंट का, वो आप बना सकते हैं। फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ही है, CAD फॉर कंप्यूटर एडेड। जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर आप शो करनी है, तो आप जो ग्लोब है, ठीक है, उसके उसको आप डिफरेंट कलर्स के ज़रिए जो है वो ग्राफिकल इन्फो जो है उसको बेहतर तौर पर विजुअलाइज़ करवाने के लिए आप इमेज को एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है। ये मेडिकल विजुअलाइज़ेशन जो है, यानी कि आपने मेडिकल की जो स्टडी है, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बुक्स पर इस तरह से पिक्चर्स जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। ये जितनी भी जो डिज़ाइनिंग इनकी की गई है, ये आपकी मेडिकल विजुअलाइज़ेशन जो हम करवा रहे होते हैं, ये बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक ये इमेज डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर साइंटिफिक विजुअलाइज़ेशन है, ठीक है? और ये एंटरटेनमेंट सिनेमा है कि आप कार्टून्स वगैरह जो हैं या मूवीज़ वगैरह बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर वीडियो गेम्स वगैरह के लिए आप
यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज हम ये लेक्चर यहीं पर अपना एंड करते हैं, जिसमें हमने बेसिक जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, क्या कंप्यूटर ग्राफिक के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक किन किन डोमेन्स में आगे फर्दर यूज़ की जाती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है उसकी मॉडलिंग, रेंडरिंग और एनिमेशन से क्या मुराद है, ये हमने स्टडी किया। अगर इस हवाले से किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है। हेलो जी जी प्रेजेंट सर जी। जी मकसूद साहब, आप बताएं, आपको माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो कोई। ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इधर तो बच्चे ने कहा कि सर को बस मैसेज कहा को प्रेजेंट बोल दो। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। तो प्रेजेंट सर जी। आपने ग्रुप में सेंड की है? आपको सेंड कर दिया हुआ। चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलें ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज।